1966 से 1971 तक आज के बांग्लादेश में जिस तरह से पाकिस्तान से अलग होने की खूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसका नतीजा ये हुआ था कि लोग भारत की सीमा में घुसने लगे। जब उन अवैध प्रवासियों की संख्या बेतहाशा बढ़ी, तब भारत को पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश को बनाना पड़ा था। और अब वही बांग्लादेश और बांग्लादेशी भारत के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गए। हालांकि 1966 से पहले भारत आए बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत ने नागरिकता देने का काम जरूर किया है, लेकिन बांग्लादेशियों के भारत आने का सिलसिला आज भी जारी है और ये बांग्लादेशी भारत को तोड़ने की साजिश भी कर रहे हैं। भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से चिकन नेक पर पर्दे के पीछे से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दावा हमारा नहीं, बल्कि खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने किया है। हिमंता बिश्वा शर्मा का कहना है, बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का एक वर्ग चिकन नेक कॉरिडोर को कमजोर किए जाने के मकसद से उन भारतीय नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है जो सालों पहले पड़ोसी देश से पलायन कर यहाँ आए थे। दरअसल चिकन नेक उस हिस्से को कहा जाता है जो भारत के सभी 7 पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है। हालांकि भारत के हिस्से पर बांग्लादेश और चीन दोनों की नजर भी है। यहाँ हिमंता का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से धुबरी जिले में लोगों को उनकी मौलिकता की याद दिलाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। धुबरी की स्थिति चिंताजनक है। यहाँ बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का एक वर्ग स्थानीय लोगों को भड़काने और उन्हें बांग्लादेश के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो बहुत पहले वहां से पलायन कर चुके हैं। चिकन नेक और उसके आसपास रहने वाले अधिकतर लोग मूल रूप से बांग्लादेश से आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ आने के वर्ष के आधार पर भारतीय नागरिकता ले ली। कुछ तत्व इन लोगों को उनकी मौलिकता की याद दिलाने और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा खतरा बनने वाला है। धुबरी की स्थिति बहुत नाजुक है। दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति में उनकी निष्ठा कहाँ होगी। हालांकि दूसरी तरफ हिमंता लगातार इन घुसपैठियों के इलाज की भी तैयारियों में जुटे हैं। हाल ही में उनकी कैबिनेट में एक फैसला किया गया जिसमें कहा गया कि 18 साल से बड़े युवा अब आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। ये नियम 1 साल तक लागू रहेगा। हालांकि अभी भी 1 महीने का वक्त दिया गया है। असम में जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं वो भारत की नागरिकता ना ले सकें, उसके लिए कदम उठाया गया है। लेकिन चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासियों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को इस आदेश से बाहर रखा गया है। लेकिन असम में अवैध प्रवासियों को खदेड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने इसी साल कहा था कि लगभग 30,000 लोग जिन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल ने अवैध घोषित किया था, गायब हो गए हैं। ये संख्या अवैध नागरिकों का एक अनुमान देती है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं हो सकती। शर्मा ने गैर असमिया आबादी, विशेष रूप से बांग्ला भाषी समुदाय, हिंदू और मुसलमान दोनों उनमें है, के बढ़ने पर चिंता जताई थी, जो कुल आबादी का लगभग 29% है। इसलिए असम में लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए कानूनी और प्रशासनिक फैसलों की बात करें तो नए आधार कार्ड बनाने पर रोक लगाने से पहले 1950 के अप्रवासी अधिनियम का भी यहाँ उपयोग किया जा चुका है। विदेशी ट्रिब्यूनल भी बन चुका है। बात सबसे पहले अगर अप्रवासी अधिनियम 1950 की करें तो शर्मा ने 2025 में घोषणा की कि अवैध घुसपैठियों की पहचान और निष्कासन के लिए 1950 के इमिग्रेंट्स ऑर्डर का उपयोग किया जाएगा। ये कानून जिला आयुक्तों को अवैध विदेशियों को चिन्हित करने और निष्कासित करने का अधिकार देता है। असम में 100 विदेशी ट्रिब्यूनल कार्यरत हैं, जो असम पुलिस की बॉर्डर विंग द्वारा चिन्हित संदिग्ध नागरिकों की नागरिकता की जांच करते हैं। शर्मा ने कहा कि अब इन ट्रिब्यूनल पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि 1950 के कानून का उपयोग करेंगे। सीमा पर निगरानी और कार्रवाई पर सख्ती की जाएगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। 2024 में असम पुलिस ने 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपा था। कछार जिले में प्रतिबंध 2025 में कछार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ और वस्तुओं के परिवहन को रोकने के लिए धारा 163 BNSS के तहत सूर्यास्त से सूर्योदय तक आवाजाही और सूरमा नदी में नौका परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। बेदखली अभियान भी चलाया गया। असम में सरकारी और वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली अभियान तेज किया गया। उयम घाट में 12,000 बीघा भूमि पर वृक्षारोपण की योजना बनाई गई और इस अभियान में नागालैंड सरकार का भी सहयोग लिया गया। अवैध नागरिकों का निष्कासन 2025 में ही असम सरकार ने 300 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। मई 2025 में 49 लोगों को पश्चिमी और दक्षिणी असम से निष्कासित किया गया। इन लोगों की नागरिकता की जांच भी की जा रही है और उसके लिए NRC का रजिस्टर भी सरकार के द्वारा बनाया गया।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी जरूर है। छात्र संगठनों का भी यहां सहयोग लिया गया। असम सरकार ने अखिल असम छात्र संघ आसू जैसे संगठनों के साथ मिलकर अवैध घुसपैठ के खिलाफ जागरूकता और विरोध प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में भारत बांग्लादेश सीमा को सील करो, सही एनआरसी लागू करो जैसे नारे उठाए गए थे। अवैध घुसपैठियों को असम में आने से रोकने और जो आ चुके हैं उन्हें खदेड़ने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं उन पर हिमंता सरकार काम कर रही है। और मौजूदा वक्त में जो फैसला लिया गया आधार कार्ड ना बनाने का, वो भी देखना होगा कि कितना कारगर साबित हो पाता है। अब आपको बताते हैं कि हिमंता के इस फैसले से असम में क्या क्या असर पड़ सकते हैं। अवैध प्रवास पर नियंत्रण हो सकता है। ये कदम असम में अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड लेने से रोकेगा, जिससे उनकी भारतीय नागरिकता का दावा करने की संभावना कम हो जाएगी। प्रशासनिक सख्ती बढ़ेगी। आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा, जिससे केवल सही दस्तावेजों वाले लोगों को ही इसे प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सीमित पहुंच होगी। जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है उनके लिए सितंबर के बाद से मुश्किल हो सकता है। खासकर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए इसमें कुछ वास्तविक नागरिकों को असुविधा हो सकती है। विशेष समुदायों को राहत। SC ST और चाय बागान मजदूरों को 1 साल तक आधार कार्ड बनवाने की छूट मिलेगी, जिससे इन समुदायों को लाभ होगा। बाकी राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा। असम का एक कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जो अवैध प्रवास की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। असम में आधार कार्ड की संख्या 102% के ऊपर पहुंच जाना इस राज्य में वाकई इसकी संप्रभुता पर खतरे के समान है। लेकिन जिस तरीके से देश से अवैध घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है, उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। This is a matter of concern. Last time when I have visited Dhuburi, we have seen wall writing asking people of Dhuburi district to show allegiance to Bangladesh. That area falls in the chicken neck. Now, both sides of the chicken neck, you have people who are originally coming from Bangladesh. Our chicken neck is very, very vulnerable because entire 22 kilometer stretch, if you scrutinize that all the people settled there has come originally from Bangladesh, maybe prior to 1971, prior to 1951. Now these people has become Indian citizen, but now Bangladesh is trying to remind them that look, you are not originally Indian, you are originally Bangladeshi. In order to provoke a pro-Bangladeshi sentiment among the people who lives near the chicken neck. So this will be a very serious security threat in days to come. Suppose I goes to Gujarat prior to 1971. So I become Indian citizen. But where from I came? I came from Bangladesh and Pakistan. So my loyalty will be divided. One loyalty will be my state of origin and one loyalty will be my present country. So I will remain a confused person where my original loyalty lies. Bangladesh is trying to provoke element in Bangladesh, not the government of Bangladesh, I should not say, that Bangladeshi people across the border is trying to provoke